क्या दिल्ली की पॉल्यूटेड हवा में कोई मौत का बैक्टीरिया फैला हुआ है? क्या जाने माने धार्मिक चिंतक आचार्य प्रशांत के पिता की मौत न्यू दिल्ली सुपरबग से हुई, या ये सब तथ्यहीन अफवाह मात्र हैं? आज हम इसी अत्यंत संवेदनशील खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा यानी प्राणवायु को हम सांस के साथ लेते हैं वही एक दिन हमारी मौत का कारण बन सकती है? IITian से धर्माचार्य बने प्रसिद्ध चिंतक आचार्य प्रशांत ने हाल ही में अपने एक YouTube वीडियो में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की मृत्यु एक सुपरबग यानी एंडियम 1 बैक्टीरिया के कारण हुई, और ये वही बैक्टीरिया है जो उनके अनुसार दिल्ली की जहरीली हवा से पैदा हुआ था। एंडियम 1 का पूरा नाम है न्यू दिल्ली मेटालोबेटा लैक्टामेज 1। यह एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को लगभग सभी एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति रेसिस्टेंट बना देता है। यानी अगर यह संक्रमण हो जाए तो डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज लगभग असंभव हो जाता है। पहली बार यह बैक्टीरिया 2008 में दिल्ली के अस्पतालों में पाया गया था और विश्व भर में तब इसे सुपरबग ऑफ न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि यह एंडियम 1 सुपरबग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। 2009 और 10 के बाद यह ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी फैल गया। कई रिपोर्ट्स में पाया गया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मरीज जो भारत या पाकिस्तान में उपचार करवा कर लौटे थे, उनके शरीर में भी यही एंडियम 1 जीन पाया गया। लैंसेट इन्फेक्शियस डिसीज 2010 नामक प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी बताया था। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बैक्टीरिया मुख्यतः गंदे नालों और अस्पतालों के वेस्ट और वाटर मिक्स डस्ट से पनपता है, और हाई डिग्री के एयर पॉल्यूशन यानी मेट्रो सिटीज के पार्टिकुलेट मैटर्स, सीधे कहें तो PM 2.5 और PM 10 इसको फैलाने में अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। यानी यह सवाल अब केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वच्छता और पब्लिक पॉलिसीज का भी बन चुका है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा में सही में यह सुपरबग पनप रहा है? क्या वायु प्रदूषण अब सिर्फ सांस या फेफड़ों की बीमारी नहीं बल्कि ऐसे माइक्रोब्स का घर बन चुकी है जिसके आगे मॉडर्न मेडिकल साइंस भी फेल हो रही है? और अगर सच में यह बात सही है तो यह सिर्फ एक परिवार या एक व्यक्ति का दर्द नहीं, यह पूरे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य पर मंडराता हुआ खतरा है। सरकार, स्वास्थ्य एजेंसियों और पर्यावरण मंत्रालय से व्यापक जनहित में यह अपील है कि तत्काल वे इस पूरे मामले की वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच कराएं, क्योंकि अगर दिल्ली जैसी राजधानी में सुपरबग जन्म ले रहा है तो यह सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि लाइफ पॉल्यूशन भी बन चुका है। हम हवा को साफ किए बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इसीलिए यह जांच सिर्फ आचार्य प्रशांत के पिता की मृत्यु का कारण जानने के लिए नहीं बल्कि हम सबकी सेफ लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सच यही है तो हमें सिर्फ प्रदूषण से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से भी लड़ना होगा जिसने प्रदूषण को सामान्य बना दिया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।